गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है रौनक अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास टॉपिक टच करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरे उन सारे फ्रेंड्स और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं सीएस के मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फंसे हुए हैं और उनका किन्हीं कारणवश जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है और अब वो थोड़ा सा परेशान है कि वो क्या करना चाहिए या वो अपने ऑप्शंस को और इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। सो मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहता हूं कि आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं या आप और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दो पार्ट्स में बात करेंगे। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहता हूं जो कि सीएस प्रोफेशनल लेवल पर हैं और उन्होंने अपनी सीएस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है या वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अगर आपके सीएस प्रोफेशनल में हैं आप और आपने एक ग्रुप या दो ग्रुप क्लियर कर लिए हैं और आपका सिर्फ एक अटेम्प्ट बाकी है या एक ग्रुप बाकी है या फिर आपके एक या दो ग्रुप बाकी है मैक्सिमम, तो आपको इन एनी केस सीएस को नहीं छोड़ना चाहिए और आपको अपने अटेम्प्ट्स देते रहना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ सीएस कंप्लीट कर लिया है और अब सीएस को छोड़ना बहुत ज्यादा वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि आपने काफी हद तक अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब इस पॉइंट पर आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपकी जो सीएस की मैंडेटरी ट्रेनिंग है 2 साल की वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको कोई फर्म में एज अ सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, एज अ सेमी क्वालिफाइड सीएस ज्वाइन कर लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो वो कोई प्रॉपर सेक्रेटेरियल फर्म भी हो सकती है या फिर वो कोई लॉ फर्म हो सकती है अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है और आप एलएलबी भी कर रहे हो साथ साथ, तो और या फिर वो कोई और नेचर ऑफ फर्म जैसे कि मर्चेंट बैंकर हो गया या फिर स्टॉक ब्रोकर हो गया या इस तरीके के सेगमेंट्स में भी आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और अब अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अपनी जहां ट्रेनिंग कर रहे हो वही कंप्लीट करो और साथ साथ एग्जाम्स देते चलो। एग्जाम्स का इस टाइम पर ज्यादा लोड मत लीजिए, गिव इट वन बाय वन। लाइक आप एक अटेम्प्ट में एक ही ग्रुप टारगेट करो, उसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली प्लान करो, लास्ट मंथ में कोशिश करो कि आप प्रॉपर लीव ले लो अपने ऑर्गेनाइजेशन से और फिर उसको टारगेट करो। ये चीज क्लियर है। चलिए, तो अब मैं दूसरे अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में आता हूं, यानी कि एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल पर हैं और उनके फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, बहुत सारे से मेरा मतलब है 3 या 4 अटेम्प्ट्स लग चुके हैं और वो कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट के कारण या कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन के कारण उनके अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं हो रहे। तो अब मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि क्योंकि देखिए ये जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके पीछे मेरे पास एक लॉजिक ये है, क्योंकि अभी अगर आप एग्जीक्यूटिव में हैं और इसके बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स देने हैं। प्रोफेशनल में अगेन 3 ग्रुप्स रहेंगे, तो अगर आपका टाइम अभी यहां पर इतना लग रहा है, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद आपको सेम टाइम थोड़ा बहुत प्रोफेशनल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर आपका एज अ फ्रेशर सीएस करियर स्टार्ट होगा। ये चीज क्लियर है क्या? तो अगर अभी आपके ऑलरेडी ज्यादा अटेम्प्ट्स लग चुके हैं और अगर आपको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो रहा है कि मेरा सीएस के काम में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपका सीएस के काम में इंटरेस्ट है, सीएस का जो फील्ड ऑफ वर्क है या फील्ड ऑफ नॉलेज है उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप कंटिन्यू करिए, तो आप सीएस में कंटिन्यू करिए। और कैसे कंटिन्यू करिए वो मैं आपको बताता हूं। आप उसके साथ कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज परस्यू करने लगे। बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज आईसीएसआई खुद ऑफर कर रहा है, आईसीएआई और आईसीएमएआई भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी रिलेटेड कोर्सेज हो गए, अकाउंटेंट रिलेटेड कोर्सेज हो गए, जीएसटी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड कोर्सेज हो गए, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कोर्सेज हो गए जो एनआईएसएम करके एक इंस्टीट्यूट है वो भी ऑफर करता है। सिमिलरली अगर आप साथ में लॉ भी कर रहे हैं, एलएलबी भी कर रहे हैं, तो आप ड्राफ्टिंग रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा अपने लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप साइड बाय साइड ऐसे कोई कोर्सेज परस्यू करिए। ठीक है, अगर अब मैं बोल रहा हूं कि आपने एक कोई कोर्स किया और सपोज करो आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट आ गया उस काम में, तो वेरी गुड, आप उस कोर्स
कैंपस के बेस पे कोई फर्म ज्वाइन कर सकते हो और साइड बाय साइड अपने सीएस के एग्जाम्स भी दे सकते हो, साइड बाय साइड अपने सीएस के एग्जाम्स भी दे सकते हो। एंड सपोज आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आया, आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आया, तो वेल एंड गुड, ये कोर्स तो 1-2 महीने का ही था ना, आप दूसरा कोर्स भी कर सकते हो। अल्टीमेटली ये आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। ये चीज क्लियर है क्या? चलिए, सो एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता, अगर आपका सीएस की फील्ड ऑफ नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि यार ये जो सीएस की नॉलेज लेवल है, कंपनी लॉ हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई, लीगल कंप्लायंसेस हो गई, ये सब मेरे बस का काम नहीं है, मेरे मतलब का काम नहीं है, मेरे को थोड़ा क्रिएटिव काम चाहिए, कुछ अलग टाइप का काम चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आपके पास सही टाइम है। अभी आप एक उस पॉइंट पर हो गए, मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम 19, 20, 21 इयर्स के आसपास आपकी एज होगी, लेकिन आप उस पॉइंट पर हो कि आप अपने करियर अभी स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% पूरा एक ऐसा डिसीजन ले लो कि नहीं सीएस बन कुछ और, ऐसा नहीं। आप साइड बाय साइड सीएस की अपनी पढ़ाई चलने दो। जो एग्जाम्स के सपोज करो 3 से 4 महीने पहले का समय होता है, जिस टाइम पर आपके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, उस टाइम पर आप कोई स्किल बेस्ड इंटर्नशिप कर सकते हो। यानी कि जो जैसे प्लेटफॉर्म है इंटर्नशाला या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के आपको बहुत सारी इंटर्नशिप मिल जाएंगी। आपके एरिया के हिसाब से आप चूज करिए। हो सकता है किसी को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, वो उसमें जा सकता है, कोई बहुत क्रिएटिव हो वो कंटेंट क्रिएशन में जा सकता है, किसी का थोड़ा बहुत वेबसाइट कोडिंग सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, आप उसमें जा सकते हो। चलिए, अब इसमें बोलेगा कोई व्यक्ति कि भाई मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, मैंने कभी टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं किया, मैंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया, इसीलिए ये इंटर्नशिप्स होती है बेटा, इसीलिए ये इंटर्नशिप्स लॉन्च करी जाती है कि आप अपने स्किल्स डेवलप करो। और ये बहुत ज्यादा अनपेड ही होती हैं यूजुअली ये इंटर्नशिप्स, और या अगर स्टाइपेंड रहता है तो बहुत मिनिमल रहता है। यहाँ पे आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं जाओगे, आप यहाँ पे हमेशा लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जाओगे, और आप यही सोचकर जाना कि आपको अपने लिए एक्सप्लोर करना है, आपको अपने लिए एक्सप्लोर करना है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो, आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो जब आप जिस काम को कर रहे हो, अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट है। अब हमको पता कैसे चले कि हमारा किस काम में इंटरेस्ट है? जब तक हम चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, तब तक हमको इंटरेस्ट नहीं पता चलेगा हमारा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे आपको अपने इंटरेस्ट एरिया के बारे में पता चल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं बस यही बात करना चाहता था। मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाने की कोशिश करी है, जिसमें कि अगर आप प्रोफेशनल में हो या आप उस लेवल पर हो कि जहां आपके लिए सीएस नहीं छोड़ना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए, और जिनको अपने लिए ऑप्शंस इवैल्यूएट करना चाहिए उनके लिए। मैं आपसे अगेन एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी स्टूडेंट को डिमोटिवेट या उसको अपने लिए कुछ भी बुरा फील कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर होने के लिए बोल रहा हूं। आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है, आपकी जो इंटरेस्ट एरिया है, उसके हिसाब से आप अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करो और देखो कि आप कहां खड़े हो और आपको कहां जाना है और वहां तक जाने का रास्ता क्या रहेगा। ये आपके हाथ में है, और मैं किसी भी तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि तुमको पता होना चाहिए कि तुमको क्या करना है। जस्ट बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ, जस्ट बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिले। अगर हेल्प मिलती है या अगर आपको और भी कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली मुझे बताना। चलिए, सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल।